Cricket.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। आज की इस महफ़िल में हमारा आदाब। आज की महफ़िल है खेल कूद पे बातचीत की। तो हमारे साथ बहुत से युवा वर्ग के लोग हैं, नौजवान साथी हमारे हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो फॉर्मर हॉकी कैप्टन रह चुके हैं और इन्होंने हिंदुस्तान की हॉकी को किन बुलंदियों पे पहुंचा दिया आप लोग सब जानते ही होंगे। और अभिनव चतुर्वेदी साहब हैं, जो एक क्रिकेटर हैं, बहुत आला दर्जे के, और एक्टर भी हैं। शुक्रिया। तो मैं ज़फ़र भाई आपसे गुजारिश करूँगा कि ये नौजवान बच्चों को बताएं कि खेल कूद की अहमियत क्या है, हॉकी की क्या अहमियत है। देखिए, खेल कूद तो ऐसा है जैसे एक रोज़ आदमी खाना खाता है, तो जितनी अहमियत उसकी खाने की है ऐसी खेलने की भी है, क्योंकि ये यानी लोग अभी बहुत समझ नहीं पाए हिंदुस्तान के अंदर कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है खेल की। फ़िज़िकल एक्सरसाइज ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो कोई बुलंदी पे जाए और ओलंपिक्स में खेले या वर्ल्ड कप में खेले या एशियन गेम्स में खेले, मगर ये ज़रूरी है, यानी बाय कुदरत यानी कुदरती ज़रूरी ये है कि उसको यानी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये बहुत चीज़ें सिखाता है। यानी जैसे हम लोगों ने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं, ना कि सिर्फ के हॉकी से हम लोगों ने ओलंपिक्स में खेला या वर्ल्ड कप खेला या जीते उसको या एशियन गेम्स खेला, मगर खेल की अहमियत इतनी बड़ी है, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के लिए, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई ये सोचता नहीं कि ये किस कौम का आदमी है और किस रिलीजन का है या किस कास्ट का है, और ये चीज़ें जो हम हमारे अंदर पैदा हुई हैं वो एक इतनी हीरे की तरह है जो हमेशा चमकती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वही एक टब हुआ करता था हॉकी जब हम लोग खेलते थे, जिसमें सब एक ही गिलास चाहे 10 पड़े हों, टब एक ही है और सब लोग उसी से पानी पिया करते थे। चाहे ये नहीं सोचते थे कि ये इसने पिया इससे या फलाने ने पिया। हमारे साथ सभी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सरदार भी थे, यानी हिंदू मुसलमान सब। तो ये बहुत यानी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये एक ख़ास चीज़ हम लोग के जहन में डालता है कि कोई सब बराबर के हैं, और जब भी हम लोग मिलते हैं तो उसी तक़वे से, उसी एनर्जी से मिलते हैं कि जो हम लोग खेला करते थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट टीचेस लीडरशिप। यानी अगर आपके अंदर क्वालिटी है यानी लड़ने की ताकत, जिसमें अगर आप हार भी गए तो आप जीतेंगे कल। ऐसा नहीं होता कि हम लोग हारे भी हैं और अगले दिन जीते भी हैं। तो वो चीज़ सिखाता है, जैसे एक लोहे को गर्म करते हैं, फिर पीटते हैं, और फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, तो वो जो चीज़ एक डेवलप होती है हम लोग के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर, या एक आम आदमी के अंदर भी वो पैदा हो सकती, तो वो चीज़ें सिखा। फिर आपके ये समझिए नेशनल प्राइड के लिए आप खेलते हैं या आप फैमिली के लिए खेलते हैं, इसका तो जवाब ही नहीं है। जो कि गोरों ने सीख लिया कि पूरा दुनिया में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे कोई सी भी कंट्रीज़ है, उन्होंने पहला जो मुद्दा है कि यस यू शुड बी फिज़िकली फिट। यानी अगर आप फिट नहीं हैं तो जैसे कहते हैं कि भाई यानी अगर आप सेहतमंद ना होंगे तो फिर तो बेकार है, यानी इस दुनिया के अंदर रहना। तो वो मैं बस कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग उस तरफ चल रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने खेल को
एक अहमियत देना शुरू किया है, और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है मुकाबलों में हिंदुस्तान की एक इमेज बन रही है, तो वो एक चीज़ सिखा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। ये ज़रूर है कि इट विल टेक मच मोर टाइम देन देम जो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को बहुत खुशी होगी कि हिंदुस्तान जो है एक स्पोर्टिंग कंट्री बने और स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करे, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर टाउन के अंदर अगर आप देखेंगे कि क्रिकेट आज टॉप पे क्यों है, क्योंकि गली कूचों में होता है। और हॉकी का यही मेयार था कि गली कूचों में हॉकी हुआ करता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब फैसिलिटीज़ हों तो जब ही आप टॉप पे पहुँचेंगे। आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड, मगर मैं यही कहता हूँ कि अगर आपकी क्लब और जो लोएस्ट लेवल है क्लब सिस्टम जो होता है मोहल्ले का, अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो आप किसी भी खेल में किसी को भी मार सकते हैं। अगर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, ओलंपिक्स में भी अब जो हमारे जो नए खिलाड़ी जा रहे हैं तो दे आर डूइंग प्रीटी वेल। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ साल, 10-20 साल या 25 साल के अंदर इसका एक बिल्कुल नक्शा चेंज हो जाएगा। और बहुत हम लोग को खुशी होगी कि आज हिंदुस्तान देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल इतने लाने लगा है। जब हम लोगों ने 2010 में कराया था कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली के अंदर, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 101 मेडल लिया था एंड वी वर प्लेस सेकंड नेक्स्ट टू द ऑस्ट्रेलियन। तो अगर आप ये कंपटीशन में हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि यह हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि हम लोग आने वाले सालों में भी आगे रहेंगे। और मेरा तो यही कहना है कि अगर यंग जनरेशन अगर इसको थोड़ा सा सीरियस ले ले तो हम लोग एक बुलंदी पे ज़रूर पहुँचेंगे। अभिनव भाई। बिल्कुल सही कह रहे जफर भाई, और ये इतना पैशन देखिए इतना है कि हमारे सीनियर स्पोर्ट्समैन हैं, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। और ये पैशन तब है जबकि हॉकी में मैच खेलने की फ़ी नहीं मिलती है प्लेयर्स को। मैं आपको यहाँ बता दूँ सबको, हॉकी के प्लेयर को एक मैच की फ़ीस नहीं मिलती। कारण वो जाने जो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। जफर भाई, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड। नहीं, हम लोग हॉकी का जो रुतबा रहा है 1928 से, उसकी वजह ये है कि हॉकी को कभी कमर्शलाइज नहीं किया गया। और ये कॉन्सेप्ट तो ज़माने का है जब ओलंपिक गेम्स में एमेच्योर ही खेला करते थे, नॉट ए प्रोफेशनल। अगर हम लोग प्रोफेशनल बन जाते शुरू में ही, तो हम लोग जो एक मेडल हम लोगों को मिलता था हॉकी से, शायद उससे भी हम लोग वंचित रह जाते या नहीं मिलता। कितनी तो बड़े एक पैशन की बात ये था। कर रहे हैं सर। और हम लोग जितने भी हॉकी के प्लेयर्स हैं और अन्य खेलों में, दूसरे खेलों में एक्सेप्ट क्रिकेट, वी ऑल नो, हम लोग जैसे 30 साल 25 साल हॉकी खेली, बट वी नेवर प्लेड फॉर द मनी, वी प्लेड फॉर द पैशन। और कभी ये नहीं सोचा कि यार ये पैसे का क्या होगा। अब सोचते हैं क्योंकि लोग अब वो कंपेयर करते हैं कि क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल, टेनिस और शूटिंग और गोल्फिंग। तो हॉकी लोगों ने तो अपनी जानें तक दे दी हॉकी के खिलाड़ियों ने। अब ये बच गए हैं सर, क्योंकि इनके सर पर सिर्फ 40 टाँके हैं। इज बीन हिट सो बैडली। और ये देखिए कितने हैं, देखिए स्टेज देख लीजिए इनका, कितना खूबसूरत स्टेज है। और इट्स अ फैक्ट। हाँ प्लीज़। आपसे मेरा एक सवाल है। आपने सही मतलब कहा कि खेलों को अहमियत दी जानी चाहिए, सभी खेलों को बराबरी, मतलब ऐसा होना चाहिए। क्रिकेट को हमने बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है, वो बिजनेस हो गया बेसिकली। अब 2020 लीग खेलते हैं, IPL खेलते हैं, मतलब वो सिर्फ पैसे पे लोगों ने टीम को ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन हॉकी के साथ, आप हॉकी मतलब बेहतरीन खिलाड़ी रहे, हॉकी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जब भी मतलब जब मैं स्कूल में था, हॉकी का मैच शिवाजी स्टेडियम में खेला जाता था, तो वहाँ मतलब ऑडियंस के नाम पे स्कूल के बच्चों को बस में भर भर के लाया जाता था। और दूसरी तरफ क्रिकेट, वहाँ पे टिकट लगता था मैच देखने के लिए, 500-1000 रुपये का टिकट लगता। मतलब ये डिफरेंस इतना, गेम्स में ही इतना डिफरेंस है। क्रिकेट को तो आप आसमान पे ले गए और बाकी खेल बिल्कुल नीचे। आप मतलब इस बारे में? नहीं, देखिए ये खेल में खेल है,
यानी ये आप एक आदमी नहीं समझ सकता। इसकी बहुत पुरानी कहानी है और अंदर की कहानी। ये कमर्शियल जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो कभी खिलाड़ियों, आप कितना भी हार जाएं क्रिकेट में, मगर खिलाड़ियों का नाम डूबने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, उनके द्वारा बेच रहे हैं। तो वो अगर ये क्या होता है क्रिकेट में ख़ास तौर पे आजकल के, हमारे ज़माने में नहीं, हमारे ज़माने में पेजेस बहुत ज़्यादा ख़रीदे नहीं जाते थे। क्या बात है। आज सब पेज आप ख़रीद लीजिए, आप जो चाहे छापिए उसके अंदर। यानी जितने भी प्रेस वाले लोग हैं, व्हाट दे आर डूइंग इट, दे वांट मनी। तो वो भी अब यही करने लगे कि भाई पैसे की दुनिया है, तो उनका सब चारों पेज दे दो भाई, 10 करोड़ में उन्हें भर दो साल जिसको भरना है। आम तो आदमी उस जमाने में वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कमर्शलाइज तो हो गया है, ठीक है, क्रिकेट और हॉकी और दूसरे खेलों में, मगर हर खेल का अपना अपना मिजाज है और वो चलता है लोगों के ऊपर। अगर कोई दुनिया चाहती है क्रिकेट देखना तो उसको आप कैसे रोकेंगे? अच्छा, उसको दिखाने वाले ये लोग हैं जितने भी हैं, प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कंपेयर तो ना करें। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि हॉकी से क्रिकेट से पहले हॉकी लीग शुरू किया था, प्रीमियम हॉकी लीग हम लोगों ने शुरू किया है। करेक्ट। और 5 साल तक चला है जब केपीएस गिल साहब थे। आज जब वो 5 साल चला तो क्रिकेट वाले आए कि यार हाउ यू पीपल आर रनिंग द शो। उन्होंने ये हमसे लिया कॉन्सेप्ट और वो बुलंदी पे पहुंच गए क्योंकि उनको एडवांटेज था। मगर हमें कोई उस वे में अफसोस नहीं है। ठीक है भाई, अगर कोई कमा रहा है तो ठीक है, कमाइए। मगर अब जैसे हॉकी इंडिया लीग शुरू हुआ है, हमने पिछले 2 साल में कराया है और हॉकी इंडिया एक नई बॉडी बनी है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें नरेंद्र बत्रा साहब, ये जो भी हैं, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर और बहुत अच्छी स्मूथली जा रहा है। और दुनिया के सब खिलाड़ी, जितने भी टॉप के खिलाड़ी, सब बिके हैं। जैसे क्रिकेट में ऑक्शनर वही थे इंग्लैंड वाले जो हमारे खेल में था, हॉकी के अंदर है। और अब हॉकी के अंदर भी जैसा कि कबड्डी में आप देख रहे होंगे, बैडमिंटन में देख रहे होंगे, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, अगर हम लोग क्रिकेट में कर सकते हैं कि भाई इन दूसरों को क्यों पीछे रखें। तो अब देखिए कबड्डी जैसे इतना आगे आ रहा है, भारतीय स्पोर्ट्स की बात स्पोर्ट। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत दूर नहीं है दिन, और कि और भी खेल जो है वो ऊपर उभर के आएगा और हिंदुस्तान का नाम करेगा। और ऐसे ही हॉकी इंडिया लीग चल रही है जिसमें एक खिलाड़ी 1-1.25 महीने में 60 लाख भी कमा रहा है, 50 लाख भी कमा रहा है, जैसी उसकी बोली होगी। तो इसीलिए अब हिंदुस्तान की हॉकी में भी सुधार ज़रूर आएगा आने वाले सालों में। मगर ये ज़रूर है कि भाई अब बरगद के पेड़ के नीचे ये कहा जाता है कि और पेड़ पौधे नहीं हो पाते, मगर ऐसा नहीं है। आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, बरगद के पेड़ के नीचे भी काफ़ी सब हुआ करेगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात जफर सर कह रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे, एक बेवकूफ़ी की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट इज़ अ मोर मीडिया फ्रेंडली गेम। एक कैरेक्टर को आप देर तक बिल्डअप करते हैं तो नहीं, देखिए साहब, मैं उसकी दूसरी चीज़ें बिल्कुल सही, दूसरी चीज़ हॉकी में आप एक मूवमेंट के साथ इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते हैं जैसे वो बॉल लेके चलता है। क्रिकेट में तो आपने फिक्स कर दिया और यू गेट द बेस्ट कवरेज, सो यू गेट मैक्सिमम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। इन हॉकी यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विच यू कैन इफ़ यू ट्रैक विद द प्लेयर। एक साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि 5 दिन का टेस्ट मैच होता था और अभी भी होता है। अब 5 दिन तक आप कंटिन्यूसली एक खेल को दिखाएंगे टीवी पे तो उन्हीं का खेल नज़र आएगा। आप किसी अंधेरे में किसी को कहेंगे साहब देखिए फलाना है ढमाका, तो देखेगा ही नहीं उसे, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट में पेस का बहुत डिफरेंस है। और 5 दिन और 70 मिनट का फ़र्क है। देखिए 5 दिन तक, अब चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएगा तो 5 दिन तक उसका रिले नहीं आएगा। यहाँ तो 5 दिन तक आता रहता है। इट्स अ वेरी फनी। तो अब जब है ऐसी सिचुएशन तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि
आपने आपने जैसी बात कही कि वो अट्रैक्शन तो रहता ही है। आप देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि चक दे इंडिया बनी थी तो हम लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें थोड़े समय के लिए। अब हॉकी इंडिया की जो फिल्म बनाई थी हॉकी पे, तो यहाँ कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं थी टीम जो हॉकी को कैचअप करे, जैसा कि बना सकते हैं वो। देखे तो बॉल इतनी तेज खेल और है वो ये भी कि AstroTurf के ऊपर। वो किसी भी- को पता नहीं लगता, बॉल सेकंड में इधर उधर जाती है, ओनली द आपसे कह रहा था। स्पेक्टेटर्स कैन सीट। तो हुआ ये कि साहब पूरी टीम वहाँ से आई, न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क बेस की कोई पूरी टीम आई थी, पूरा यानी चार्टर्ड प्लेन आया साहब। उसको वो लोग करते थे जो वहाँ पे वो रग्बी खेलते हैं ना सब। अब वो यहाँ पे भी नेशनल स्टेडियम में पूरी टर्फ के ऊपर वो ऑटो रिले चलता, भागता था वो मशीन के साथ साथ, जब ही ले पाएगा। अब नॉर्मल में तो नहीं हो पाएगा, अब क्योंकि फिल्म बनानी थी तो दे हैड टू स्पेंड मनी, तो उन्होंने पैसा खर्च किया, वो फिल्म बनी। तो मेरा मतलब हर खेल का एक डिफरेंस वो होता है। जैसे अब चेस है, बिल्कुल, अब चेस में कौन देखता है, ओनली टीवी के थ्रू देख सकते हैं। या कैरम बोर्ड है, कैरम जैसे खेला जाता है, कितने लोग बैठेंगे। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि हर खेल के अपना अपना मेयार है और एक अहमियत है, और जो ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा टाइम के लिए दिखता है, तो उसी को लोग देखते हैं। अगर आप अभी भी देखिए रणजी ट्रॉफी में 500 लोग नहीं आते, फाइनल में बता रहा हूँ मैं। और अगर नेशनल आप जो बात कर रहे हैं, नेहरू स्टेडियम में हर मैच में 500 से ज़्यादा, और फाइनल में तो अच्छे खासे लोग हो जाते हैं, तो वो तो अलग एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट। मगर ये ज़रूर है कि जब ज़्यादा चीज़ दिखेगी तो ज़्यादा बिकेगी। क्या बात है। वाह, आप बताएं, सब यहाँ खिलाड़ी हैं। सर बचपन से ही मुझे एक बात समझ नहीं आई। छोटे थे, पढ़ते थे कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन जब गली से बाहर निकलते थे तो क्रिकेट दिखता था। टीवी खोलते थे तो अगर इंडियन टीम अच्छा खेल रही है तो उसकी तारीफ़ें होती रहती थी, और अगर ख़राब खेल रही है तो क्रिटिसाइज़ किया जाता रहता था। तो बात ये समझ नहीं आती थी कि जब चारों तरफ क्रिकेट है तो हॉकी नेशनल गेम क्यों नहीं है, क्रिकेट ही होना चाहिए था। देखिए ऑफिशियली तो कोई नेशनल गेम नहीं है, ये There's मैं no- आपको बहुत There's no national game. बट लोगों के अंदर दिलो दिमाग में ऐसा बसा है कि हॉकी को वो समझते हैं ये भाई हमारा असली खेल यही है। मैं आपको हकीकत बताऊं, कोई ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि साहब हॉकी इज़ ए नेशनल गेम, बट पीपल एक्सेप्टेड कि भाई जिस कंट्री ने 8 गोल्ड मेडल जीत दिए हों अपनी कंट्री को, तो उससे बड़ा खेल क्या हो सकता है। और उस ज़माने में जबकि ब्रिटिश राज था, 1928 में एम्स्टरडेम में हम जीते, 32 और में सर, जीते, 36 में एडोल्फ जीते। हिटलर ने ध्यानचंद जी की हॉकी फाड़ी थी। वो देखते थे भाई क्या चिंबक लगा के खेल रहे हैं, लोगों ने बहुत उसको उस देखा टाइम कि में भाई उस टाइम की 3-0 बर्लिन, बर्लिंग 8-1 हमने 8-1 मारा था फाइनल में। और हिटलर देख रहे थे मैच सर, तो दी एडोल्फ हिटलर। तो उन्होंने तो ऑफ़र किया था कि भाई आप यहाँ आ जाइए, और ये उस ज़माने में सिपाही थे वो, आप इंडियन आर्मी में जो भी ध्यानचंद था जी बारह। के सिपाही। तो मेरा सिर्फ ये कहने का है कि आप क्रिकेट में तो अगर 10-0 है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। कह रहे नहीं साहब 11वां है, ये बड़ा रिकॉर्ड बन गया। नो, इट्स अ वेरी फनी गेम। नो, नॉट फनी गेम, इट्स यू नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो मेरा मतलब ये है कि हॉकी वालों ने भी बड़ा खून पसीना बहाया है सब। और मैं अभी भी जब हॉकी हारती तो दिल से दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि लोग सर इसको हारते तो क्रिकेट में भी हैं तो भी हमें दर्द होता है। हाँ खैर वो तो स्पोर्ट्समैन है तो जब हारेगी, हम सबका ब्लड ग्रुप शायद एस होना चाहिए या एच होना चाहिए या सी होना चाहिए क्रिकेट का, क्योंकि जब टीम जीतती है तो अच्छा लगता है पॉजिटिव, और हारती है तो सबको बहुत दुख होता है। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आईपीएल के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। बाहर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में आईपीएल की वजह से प्लेयर्स का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, 2 महीने तक वो पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट को रोक लेता है, एक जगह वो कर लेता है। बाहर के प्लेयर्स भी जो है अवॉइड करते हैं, इवन कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो अपना इंटरनेशनल करियर छोड़ के आईपीएल खेलने आ जाते हैं। और मुझे जो ज़ाती तौर पे लगा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो प्लेयर्स इंडिया में जो आईपीएल में प्लेयर्स खेलते हैं, फिर वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल
फर्स्ट ईयर में किंग्स 11 पंजाब में एक प्लेयर आया था शॉन मार्श नाम का, ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त उसका ऑस्ट्रेलिया में कोई वजूद नहीं था, मतलब ऑस्ट्रेलिया मेन टीम में। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने फर्स्ट सीजन में ही 572 रन बनाए, और मेरे ख्याल से फर्स्ट हाईएस्ट रन रेटर था या सेकंड था, और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है और आज उसकी काफ़ी अच्छी जगह है ऑस्ट्रेलियन टीम में। तो इस पे आप लोगों का क्या व्यूज़ है? क्या मतलब इंडिया में आईपीएल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी कुछ चीज़ों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ बैठता है, बाकी बोर्ड्स के साथ, और अपना एनुअल कैलेंडर, जिसको हम आईसीसी की मीटिंग कहते हैं, उसमें डिसाइड होता है एनुअल कैलेंडर। फिर वो सब बोर्ड्स के पास जाता है। तो आईसीसी ने रिकग्नाइज़ किया है आईपीएल को, हम नहीं रिकग्नाइज़ करें इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि इंडिया का, भारत का जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो दूसरे बोर्ड्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स का है। टेलीविज़न की बहुत बड़ी व्यूअरशिप है भारत में। एक स्टेडियम 60-60 हज़ार, इंग्लैंड में स्टेडियम 3000 की कैपेसिटी, 4000, 5000 की कैपेसिटी छोटे छोटे ग्राउंड में होता है। हमारा 60,000 आदमी मैच देखता है। ईडन गार्डन्स 1 लाख रुपए, 1 लाख ऊपर, 1.25 लाख आदमी, जिसमें ऑफिशियल एंट्री है, अनऑफिशियल का तो पता ही नहीं है। तो क्या है, जब इतने सारे लोग देख रहे हैं और टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो नंबर्स का गेम है। तो व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए उस फॉर्मेट को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई फुटबॉल से है, विच इज़ द लार्जेस्ट व्यूअरशिप। मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फुटबॉल देखने की व्यूअरशिप फुटबॉल की वर्ल्ड ओवर। तो लड़ाई व्यूअरशिप की है। इससे क्रिकेट के मैदान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, कि क्रिकेट होने से दूसरे प्लेयर्स को क्या फ़ायदा है जो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते हैं। अरे उनकी कंट्री में जगह ही नहीं खेलने के लिए, उनकी जो 11 है उसमें वो आता ही नहीं है प्लेयर। तो उसको एक फॉर्मेट, एक पेडिस्टल मिलता है कि वो आके यहाँ खेले, परफॉर्म करे। अगर वो रिकग्नाइज होता है तो क्या बुरा है। सर क्रिस गेल के बारे में फिर क्या कहेंगे? उसको दोबारा क्यों लिया वेस्ट इंडीज़ की टीम में, जबकि फ्लॉप कर चुके थे। वो आए, उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया और खेले। देखिए, जब आप स्ट्रोक्स खेलते हैं, जेफरी बॉयकॉट का उदाहरण देता हूँ आपको। जेफरी बॉयकॉट जो लेजेंड हैं क्रिकेटर, क्रिकेट यॉर्कशायर से खेलते थे, तो टेस्ट मैच में जब फेल करते थे और लगातार 3-4 मैच में जब द व्हील वॉज गोइंग डाउन, जेफरी बॉयकॉट जाते थे कोई क्लब का मैच खेलने के लिए, और अच्छी तरह क्लब में 300-350 रन ठोक दिया करते थे। उससे क्या होता था, मानसिक जो कॉन्फिडेंस है टू बी अमंगस्ट रन्स, वो वापस आता है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्रिकेट को, हॉकी को, फुटबॉल को महत्व दिया गया है, और यहाँ तक कि आज कबड्डी को भी महत्व दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग को कब महत्व दिया जाएगा? ये सवाल आप मुझसे तो मत पूछिए, ये इनसे पूछिए, क्योंकि बॉडी मेरी देख रहे हैं कितनी अच्छी है माशाल्लाह। नहीं, देखिए, बॉडी बिल्डिंग भी एक कसरत है, और मैं समझता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये ज़रूर है, इतना एक्सपोजर नहीं होता उनका। जैसे कि अगर आप, वही मैं कहता हूँ, कंपेयर अगर आप जहाँ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मगर एक बॉडी बिल्डिंग जो करता है उसको खुद आर्ट है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसमें। बॉडी बिल्डर हमारे हिंदुस्तान के जीत चुके हैं, उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। ये ज़रूर है कि जैसे मैरी कॉम थी, उनको जाना नहीं जाता था, 5 वर्ल्ड कप जीता था, यानी वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में 5 मरतबा जीता है। और वेयर एज अगर 2011 के से पहले अगर लेंगे तो क्रिकेट ने भी 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी ने भी जीता है। हॉकी ने तो खैर 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भी जीता है। तो ये तो एडवर्टीज़मेंट की बात है, जैसे लोगों में ये चर्चा है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि और जो खेल हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग है। अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, और प्रेम साहब थे नंबर 1 रह चुके हैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में, तो एमेच्योर में, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जीता, और हिंदुस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, यानी मीडिया का, या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो जिस खेल में अगर वो अच्छा करता है तो उसको ज़रूर बढ़ाएं, जिसकी वजह से वो और भी फैले। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो बॉडी बिल्डिंग की जो मैं कह रहा था कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। आप बहुत अच्छे मेंटली, फिज़िकली, आपको लोग देखते हैं कि अरे क्या बॉडी है इसकी,
तो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप जैसे आपकी बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी है, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि एक बहुत फिट आदमी देखो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हमें खुशी होती है। इस बेहतरीन गुफ्तगू में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जब तक आपका जिस्म सिडॉल नहीं होगा, हाथ पैर आपके चलते नहीं होंगे, तब तक आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। और मैं इसी बात आपकी बात को दोहराता हूँ कि एक गांव जाएं और एक मज़दूर से मिलें तो वो आपका इम्तिहान ले लेता है, आपको ऊपर से नीचे देख के पहचान लेता है कि आप किस पानी में हैं, कितने पानी में हैं और आप क्या चाहते हैं। तो ये उसकी सिर्फ एक फ़िज़िकल एप्लीकेशन टू लाइफ है, एक जद्दोजहद है उसकी। और स्पोर्ट्स को लेके इस मुल्क को बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक आपस में जोड़ सकती है। जैसे आपने कहा कि ये दर्शक नहीं देखता कि ये किस जात का है, ऊंचा है, नीचा है, हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन वो सिर्फ उसके खेल पे गौर करती है। अगर खिलाड़ी अच्छा है तो वो सब कुछ है। तो ये बड़ी भारी बात है और इसको लेके हिंदुस्तान जो है, मुझे लगता है पूरी दुनिया पे एक तरीके से अपनी पहचान छोड़ सकता है। और देखिए मुज़फ़्फ़र, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि खेल से सब लोग जाने जाते हैं। ये वो इम्तहान है जो दुनिया के सामने देना पड़ता है। ये क्लासरूम में मैं कोई फिज़िक्स के एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री लिख दूँ तो किसी को नहीं मालूम होगा क्या लिख रहा है ये, और वो भी टेलीविजन ऑडियंस के सामने, और फिर भी टेलीविजन ऑडियंस के सामने, बिल्कुल, और जो सामने खेल रहा होता है इसीलिए अप्रिशिएट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो कहेगा नहीं यार ये बंदा है, इसको लेना चाहिए टीम में, चाहे वो कितनी एंटी होगा वो बोलेगा उसी के फेवर में। ये उसकी खास बात है सर। आप दुनिया के अंदर स्पोर्ट्समैन की क्यों वैल्यू है? इसीलिए कि वो उसका वो इम्तहान तूने दुनिया के सामने देता है, इसलिए उसकी वैल्यू है। आज की इस महफिल में हम लोगों ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की, क्रिकेट भी खेला, हॉकी भी खेली, कुछ बॉडी बिल्डिंग की। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपसे मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। आदाब।